Artificial love, we just make it up, 'cause reality will never be good enough. हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी यू वर्सेस दाम। इसमें हम देखेंगे आपकी एनर्जीज एंड आपके पर्सन की एनर्जीज। तो ये वाला जो डेक है, इससे मैं देखने वाली हूँ आपकी एनर्जीज़ को, एंड ये वाला जो डेक है इससे मैं देखने वाली हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ को। ओके, सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं देख लेती हूँ आपकी एनर्जीज़ को, देन देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जीज। सो शुरू करती हूँ मैं आपकी एनर्जीज के साथ। लेट्स सी कि आप किस एनर्जी में हो, आपकी एनर्जीज क्या बताती हैं। तो जो भी मुझे आपके एनर्जीज में देखने को मिलेगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलो देखते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं जो हमारे व्यूवर्स हैं उनकी क्या एनर्जीज हैं। वेट गाइस, सो ये वाला कार्ड में आया था चैरियट का, इसको आना होगा, ये आ जाएगा। लेट्स सी कि आपकी एनर्जीज। ओके, 6 of swords, the world। आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम्स कुछ ऐसी हैं कि एफर्ट्स नहीं है। आई थिंक एक साइड से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स हैं, दूसरी साइड से नहीं है। एंड फॉर शो आपके साइड से एफर्ट है, क्योंकि एनर्जी आपकी आ रही है यहाँ पर। तो आपके साइड से एफर्ट्स है, बट आपकी पार्टनर की साइड से उतने एफर्ट्स नहीं आते जितना कि आप इस रिश्ते में एफर्ट्स डालते हो। आप इस रिश्ते को बचाना चाहते हो, आप इस रिश्ते को सही करना चाहते हो, लेकिन आप एफर्ट डाल रहे हो लगातार। एक आप इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोचते रहते हो कि क्या करूँ ऐसा कि रिश्ता जो है ये अच्छा हो जाए, ये बेटर हो जाए। आप जो भी प्रॉब्लम्स, क्योंकि उतार चढ़ाव मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं कि अभी इस कनेक्शन में काफ़ी टफ टाइम चल रहा है, जिसकी वजह से इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। तो आप कहीं ना कहीं चाहते हो कि अब ये बस अब बहुत हुआ, ये जो भी प्रॉब्लम्स है ये अब एंड हो जाए, इनका ये ये टाइम निकल जाए, क्योंकि टाइम कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। आप भी काफ़ी टायर्ड हो गए हो, काफ़ी थक गए हो, आप एफर्ट लेते लेते काफ़ी थक गए हो आप चीज़ों को करते करते। तो आप भी चाहते हो कि बस अब इतना ही काफ़ी है, अब चीज़ें ठीक हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत सोचते हो आप इनके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में। आपके ऊपर, खुद के ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। मे बी इस रिश्ते में इनकी, आपके जो पर्सन है उनके फैमिली की तरफ से इश्यूज़ है, तो आप उनके बारे में भी बहुत सोचते रहते हो कि क्या हो सकता है। कोई ऐसा नज़र आता है जैसे कि आप बहुत अपने ही दिमाग में मतलब खोए रहते हो, और इन्हीं का ख्याल रहता है आपके मन में, और सब चीज़ों को इतना नहीं सोच रहे हो आप जितना कि आप इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हो। जैसे कि कुछ कुछ ढूंढने की, कुछ कुछ समझने की आप कोशिश कर रहे हो, या किसी तरीके का कोई आइडिया, कोई तरीका ऐसा नज़र आता है जैसे आप कुछ ऐसा सोच रहे हो। प्रेयर्स भी आप बहुत करते हो, प्रार्थना आप करते हो यूनिवर्स से। यस, द मैजिशियन। आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो अपने पर्सन को, या कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक का आप यूज़ कर रहे हो। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आप सब कुछ करने के लिए तैयार हो इनके लिए, कि ठीक है अगर मुझे ये काम करना है, ठीक है मैं ये करती हूँ, रिश्ता अच्छा हो जाएगा हमारा। तो
मतलब ऐसा दिखाई देता है कि आप इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते हो, बल्कि आप इस रिश्ते को हेल्दी बनाना चाहते हो, स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो एंड लॉन्ग टर्म लेके जाना चाहते हो। तो यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड बताता है पहली चीज़ तो आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, दूसरा आप करने के लिए तैयार हो कुछ भी, कुछ भी करके रिश्ता आपको सही करना है, क्योंकि आप इस पर्सन को बहुत चाहते हो। आई थिंक आप बहुत पसंद करते हो और आपको इनके साथ रहना है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन कन्फ्यूज़न यही है कि क्या करूँ। यहाँ पर एक कश्मकश है आपकी एनर्जीज में, कन्फ्यूज़न वाली, कि आप थोड़े कन्फ्यूज़ हो कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूँ इस वक्त। तो लाइक ऐसा दिखाई देता है आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हो। ओवरऑल अगर एनर्जी को देखूँ तो ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो चीज़ों को लेकर के, और बहुत स्टक भी फील कर रहे हो। कभी कभी लगता है आपको कि सब अच्छा हो जाएगा, कभी लगता है कि कुछ अच्छा नहीं होने वाला, तो कभी नेगेटिव तो कभी पॉजिटिव थॉट्स आते रहते हैं। आप कुछ भी गलत नहीं करना चाहते, आप सारी चीज़ों को सही तरीके से करना चाहते हो। लाइक आप चाहते हो कि सब अच्छा हो, चीज़ों में बदलाव आए, चीज़ों में चेंजेस आए, ऐसा कुछ है। आपका मन शांत नहीं है, आपका दिमाग शांत नहीं है, आपको आपके थॉट्स परेशान करते हैं। आपसे अगर कोई पूछे तो आप यही कहोगे कि मेरा मैं जो थॉट्स आते हैं उनको कैसे कंट्रोल करूं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आते हैं और मैं चाह करके भी कंट्रोल नहीं कर पाती या नहीं कर पाता, ऐसा कुछ। बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हो आप अपनी लाइफ में, कि बैलेंस आ जाए, क्योंकि आप थोड़ा डिस्टर्ब हो गई है आपकी लाइफ। तो यहाँ पर अगर मैं साइन देखूँ ना तो मुझे दिखाई देते हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, लियो, सिंह राशि एंड स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। तो ये साइन है। और अगर मैं यहाँ पर मंथ की बात करूँ तो जून है, यहाँ पर मार्च, अप्रैल, जनवरी एंड फरवरी। डेट्स की अगर मैं बात करूँ तो 6, 21, 4, 1 और 2 ये डेट्स हैं। लेट्स सी आपके पर्सन की क्या एनर्जीज है। प्लीज मुझे बताएं जो मेरी व्यूअर्स उनकी पर्सन। Chariot, Strength, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है जैसे कि आपके जो पार्टनर हैं अपने आप को सख्त दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि वो ऐसा शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है करके। बट मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि उनको फ़र्क पड़ता है, उनको फ़र्क पड़ता है और बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन वो अपने आप को बहुत सख्त बनाने की कोशिश कर रही है कि लाइक ऐसा शो करते हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता करके, एंड एक ईगो शो करते हैं वो। बट यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि जिस तरीके से आपने उनकी केयर की ना, और जिस तरीके से आपने उनको रिस्पेक्ट दी, वो सब इनको याद आता है। और मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपने इनको हेल्प भी की है। हो सकता है आप किसी तरीके की हीलर हो एंड ये किसी तरीके की हीलिंग के लिए ही आपके पास आए थे। अब ये कुछ भी हो सकता है, मेडिकल फील्ड भी हो सकता है, डॉक्टर, नर्स, या किसी तरीके का कोई ना कोई डेंटिस्ट भी आप हो सकते हो। बट यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे कि आपने इनकी हेल्प बहुत की है। लाइक इनका बिहेवियर बहुत अजीब बिहेवियर रहा ना, उसको भी आपने बहुत अच्छे से डील किया। जैसे कि लाइक गुस्सा कर रहे हैं, ईगो दिखा रहे हैं, तो आपने बहुत सॉफ्टली
इनसे डील किया, और ये चीज़ें कभी भूल नहीं सकते हैं। लेकिन ऐसा दिखाई देता है जैसे जानबूझ करके ना ये ऐसा शो कर रहे हैं आपको कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये ईगोस्टिक है। इस वजह से द सन मेजर अरकानास आ रहे हैं, मिस करते हैं आपको, आपके लिए पॉजिटिव थॉट्स हैं, आपके लिए पॉजिटिव सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं। इनकी नज़रों में आपकी इमेज बहुत अच्छी है, रिस्पेक्ट करते हैं दिल से, लेकिन ये कभी मतलब ऐसा दिखाई देता है कि जितना ये आपके बारे में अच्छा सोचते हैं ना, उतना एक्सप्रेस नहीं करते, बताते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि अगर बता दिया तो शायद आप भाव खाने लगोगे या फिर आपके भाव बढ़ जाएंगे। सो ये उतना तारीफ़ नहीं करना चाहते कि आपके भाव बढ़ें, बट दिल से ही आपके रिस्पेक्ट करते हैं एंड आपका नेचर इनको बहुत अच्छा लगता है, आपसे पॉजिटिव वाइब्स इनको मिलती हैं, तो आपके लिए पॉजिटिव सोचते हैं, लेकिन ज़िद्दी भी हैं ये थोड़े से, ऐसा दिखाई देता है। 2 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। एक्चुअली आपके पर्सन ना स्टक है यहाँ पर, वो कोई फ़ैसला तो लेना चाहते हैं लेकिन वो कोई फ़ैसला ले नहीं पा रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। जैसे इस रिश्ते से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड कोई ना कोई फ़ैसला लेना चाहते हैं, लेकिन द्वंद्व चल रहा है उनके मन में, विचारों का द्वंद्व। यहाँ पर फॉर शो उनकी एनर्जी कुछ ऐसी चल रही है आजकल कि उनका ये कि नहीं, मुझे डिसीज़न लेना है, मुझे डिसीज़न लेना है, जल्दी लेना है, कोई ना कोई डिसीज़न लेना है ताकि क्लियर हो जाऊं और सामने वाले भी या सामने वाला भी क्लियर हो जाए। सो मुझे दिखाई देता है कि कोई फ़ैसला लेना चाहते इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड कोई ना कोई एक डिसीज़न। मे बी ये डिसीज़न ये कि इस कनेक्शन को आगे लेके जाना है कि नहीं लेके जाना है। वैसे अगर बताऊं तो आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव थॉट्स हैं इनके, अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, लेकिन इनको ईगो का भी इशू है और ज़िद्दी भी हैं ये। लेकिन यहाँ पर इनको इस रिश्ते से रिलेटेड मे बी कुछ इशू भी इनको हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना ऐसी एनर्जी है, ये वो वाली बात होगी कि हमें ये चीज़ पसंद है और सोचेंगे कि इसको लेना है कि नहीं लेना। एक होता है ना कि भाई हमें ये पसंद है, हमें यही चाहिए, और एक है कि ये हमें पसंद है लेकिन सोच रहे हैं या सोचेंगे लेना है कि नहीं लेना है। तो ये तो वो वाली एनर्जी में हो रखे हैं अभी कि आप उन्हें पसंद हो, आपसे प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, आपका नेचर वगैरह सब हर तरीके से आप इनको अच्छे लगते हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है। मे बी इनकी अब ऐसी एनर्जी तभी आती है जब इनका कुछ इशू होगा। कोई चीज़ है, मान लो एग्जाम्पल दे रही हूँ, मान लो कोई चीज़ है हमें पसंद है, तो हम कह रहे हैं कि सोचेंगे लेंगे कि लेंगे, मीन्स या तो उतना हम जो है इतना वो महंगी है बहुत ज़्यादा हमारे अकॉर्डिंग, या और इशू हमारे पास है कि हमारे पास उतने पैसे ही नहीं है, ठीक है, या फिर वो चीज़ ही नहीं है कि हम उसको ले सकें। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि प्रॉब्लम इनका शायद कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसकी वजह से ये आपको पसंद तो करते लेकिन अपने पर्सनल इश्यूज़ की वजह से यहाँ पर हेल्पलेस एनर्जी है। आप देखो इसके हाथ बंधे हुए हैं, इसके आंखों पे पट्टे, इसको हेल्प की ज़रूरत है ना किसी की, इसको यही है कि कोई आके मुझे हेल्प करे, मेरे हाथ खोले, हाथ खोले तो मैं पट्टी अपने आप ही खोल लूँगा, लेकिन कोई पट्टी या हाथ दोनों में से कोई एक भी खोले तो भी एक रास्ता बने। तो यहाँ पर हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हैं कुछ चीज़ों को लेकर के आपके पर्सन। ओके, यहाँ से भी देखूंगी। सबसे पहले तो आपकी एनर्जीज के 3 कार्ड्स ले रही हूँ मैं। आप चाहते हो कि अपने दिल की बात आपको खुल के बोलें, और आपके मन में से एक विश्वास ऐसा आता है कि ये बोलेंगे, आपको ऐसा लगता है, चाहे कुछ भी हो रहा हो रियलिटी में, बट आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये बोलेगा इंसान। आपको भी कहीं ना कहीं मालूम है, क्योंकि इनके एक्शंस बहुत अलग है और इनकी बोली बहुत अलग है, तो मतलब इनके एक्शन से, जेस्चर से
लाइक जितना आप इनको ऑब्जर्व करते हो उससे लगता है कि हाँ ये शख्स के मन में बहुत प्यार है मेरे लिए, लेकिन ये कह नहीं रहा, बस हाइड कर रहा है। तो आपको ये लगता है कि ये हाइड कर रहे और ये सही है, यहाँ पर ये हाइड कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, जो है उसको खुल के एक्सप्रेस नहीं कर रहे, और जितना किया है वो बहुत कम किया है, उससे कई गुना ज़्यादा आपके लिए सोचते हैं या फील करते हैं। तो आपको ये सही लगता है एकदम। अब उनकी तरफ से भी देखते हैं क्या मैसेज है। सून इनकी तरफ से कोई मैसेज आ सकता है आपको, बहुत जल्दी ये मैसेज कर सकते हैं, और आपकी ढेर सारी बातें इनके साथ हो सकती हैं, क्योंकि ये करना चाहते हैं आपसे बात बहुत सारी, ठीक है। लेकिन ये डिले कर रहे हैं, मतलब इनका ऐसा है कि इनका जैसा आज मन है कि मैं आज उससे बात करूं, लेकिन ये जो है उसको डिले कर देते हैं कि कल करते हैं, चलो फिर कल मन किया परसों करते हैं, चलो कुछ ऐसा हो रहा है इनके साथ। बट यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि जैसे ये भी आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, कुछ डिस्कशंस करना चाहते हैं, कुछ बातें करना चाहते हैं, एंड इनका मैसेज डेफिनेटली आपके पास आएगा, ये करेंगे आपको। लेकिन वही है कि इनका ये कि थोड़ा रुक जाता हूँ फिर करता हूँ, फिर रुक जाता हूँ फिर करता हूँ, मतलब एक तरीके से आप यही मान लो कि वो मैसेज सेंड करने की ही ज़रूरत है। इनका भी मन है आपसे बात करने का, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं आपसे, या आपको कुछ बताना चाहते हैं, ऐसा ऐसा कुछ है यहाँ पर। ओके, एक्चुअली यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इनका दिमाग बहुत तेज काम करता है। आपने सुना होगा कई बारी, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं ना, इसका दिमाग बहुत अच्छा है लेकिन ये सही जगह पर नहीं लगाता, उल्टे सीधे कामों में ज़्यादा लगाता है। बहुत लोगों को सुना होगा ऐसे कहते हुए, कोई कोई अपने बच्चे के बारे में बोलता है, कोई अपने फ्रेंड के बारे में बोलता है कि इसका दिमाग बहुत अच्छा है लेकिन ये सही जगह पर नहीं लगाएगा, गलत जगहों पर लगाएगा। जैसे बच्चे के लिए बोलेंगे कि इसका दिमाग बहुत तेज़ है लेकिन पढ़ाई में नहीं लगाएगा, बाकी और सब कामों में अपना दिमाग लगाएगा। तो मुझे यही दिखाई देता है कि ये इंटेलिजेंट है, इनके पास दिमाग है, बुद्धि है, ठीक है, लेकिन ये अगेन वही कि और बाकी चीज़ों में लगाते हैं ये, लाइक इनका कुछ ऐसा है कि हर चीज़ को बड़ा प्लान करके और सोच के करते हैं ये, ऐसी एनर्जी है इनकी। और ये बात आप जानते हो कहीं ना कहीं कि भाई दिमाग का ये इस्तेमाल बहुत करते हैं, जानते हो आप। और इनके साथ, आपके साथ इन्होंने शायद कुछ माइंड गेम्स भी खेले हैं, और आप उससे भी वाकिफ़ हो कि हाँ इसने किस तरीके से घुमाई है बातों को, चीज़ों को, और झूठ भी हो सकता है इन्होंने बोला हो, लेकिन आप उन सब चीज़ों के लिए इनको फॉरगिव कर चुके हो, आप माफ़ कर चुके हो। ऐसा मुझे दिखाई देता है कि आपने इनको माफ़ कर दिया उन सब चीज़ों के लिए। आपका बस अभी एक ही वो है कि अब चीज़ें ठीक हो जाएं, जो भी प्रॉब्लम है वो सही हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, आप इसी सोच में हो। इनका भी देख लेते हैं। सर्विस में भी हो सकता है इनकी फैमिली में किसी फैमिली मेम्बर की तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा दिखाई देता है यहाँ पर। तो आई थिंक ये उनकी बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, या उनके साथ बहुत ज़्यादा अभी ये टाइम स्पेंड करते हैं। एंड इस रिलेशनशिप को लेकर के ये है कि अगर हमारी किस्मत होगी तो हम मिल जाएंगे, अगर हम दोनों की डेस्टिनी एक साथ है तो हमें कौन ही अलग कर सकता है। तो ये एक सोच लेकर के बैठे हैं, एक्सेप्टेंस जो भी होगा उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। ये इन्होंने अपना माइंडसेट क्या बनाया हुआ है कि जो भी है मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा, जैसा भी होगा उसको वैसे एक्सेप्ट करूँगा। अगर आप इनकी लाइफ पार्टनर होगे, एज अ लाइफ पार्टनर इनको मिलोगे, इनकी डेस्टिनी में होगे, तो इसको बहुत खुशी खुशी एक्सेप्ट करेंगे। नहीं मिलोगे तो उसको भी एक्सेप्ट करने के लिए खुद को मेंटली रेडी कर रहे हैं। एंड यहाँ पर किसी की तबीयत ख़राब है, आई थिंक थोड़ी ज़्यादा है, तो वो भी इनका ये है कि जो भी होगा मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा। मे बी जिनके है उनके साथ ये बहुत कनेक्टेड है, उनके लिए इमोशनल है मे बी, और काफ़ी परवाह करते हैं ये उनकी, और प्यार भी करते हैं। ये
इनकी इनके ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकते हैं, ऐसा दिखाई देता है। बट कोई करीबी है जिनसे इनको लगाव है। बट जैसे मेंटली खुद को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे, मेंटली प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे कि जितने भी इमोशनल चेंजेस मेरी लाइफ में आएंगे मैं एक्सेप्ट करूँगा, ऐसा। क्योंकि ये रिश्ता भी एक इमोशनल एनर्जी है, यहाँ पर कोई इनका अपना वो भी उसके साथ भी इमोशनली कनेक्टेड है। तो ये इमोशनली खुद को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं कि इमोशनली जो भी प्रॉब्लम आएगी, इमोशनली जो भी चीज़ होंगी, मैं एक्सेप्ट करूँगा उसको। तो जैसे उस चीज़ के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, ऐसा कुछ है यहाँ पर। बाबा की तरफ से आपके लिए मैसेज, तो मैं यहाँ पर 3 कार्ड्स रख रही हूँ गाइस। आप अपने लिए कोई 1 या 2 कार्ड चूज़ कीजिएगा। देखते हैं कि बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं यहाँ पर। कार्ड नंबर 1, 2 एंड 3। तो आप कोई 1 या 2 कार्ड चूज़ कीजिए, तीनों मत कीजिएगा, कोई 1 या 2, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा टाइम देती हूँ, आप चूज़ कर लो। ओके अगर आपने चूज़ कर लिया है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप वीडियो पॉज करके आराम से चूज़ कर सकते हो। सो कार्ड नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है, लेट्स सी, बी द लाइट। गाइस यहाँ पर ना आपको ये कहा जा रहा है कि जितना भी हो सके ना आप अगर आपको ऐसे लोग मिलते हैं ना कहीं पे जो कि इमोशनली परेशान हैं, हर्ट हैं, जैसे किसी को ज़रूरत है कि किसी की उम्मीद बनानी है, कि कोई उम्मीद हार रहा है, ठीक है, कि नहीं हो पाएगा, उसको उम्मीद देना, ठीक है, उसको होप्स देना। और कोई है जिसके लिए आपने थोड़ा कुछ कर दिया तो उसकी लाइफ में खुशियाँ आ गई, ठीक है। अपनी बातों का जादू, अपने अपने शब्दों का जादू, कि आप किसी के साथ बैठो, अगर कोई ऐसा पर्सन आपको मिलता है जो कि इमोशनली परेशान है, हर्ट है, परेशानी में है, तो आप उससे 2 मीठी बातें ज़रूर करो। ऐसी बातें उसके लिए वरदान साबित हो सकती हैं, या उसके लिए मेडिसिन का काम कर सकती हैं। या किसी की बातों को कोई है तो उसको सुनो। कई बार हम क्या करते हैं, इन चीज़ों को क्या कर देते कि नहीं नहीं नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है, कौन सर पचाएगा, कौन क्या करेगा, ऐसा हो जाता है। बट यहाँ पर जैसे बाबा कह रहे हैं कि जिनको आपकी ज़रूरत है ना, आप ज़रूर उनकी हेल्प करो। ओके आपके लिए मैसेज है कि आपको यहाँ पर हेल्प करने के लिए कहा जा रहा है ऐसे लोगों का। आपको ना कुछ लोगों की लाइफ में होप्स जो है वो लेके आनी है, और उनको अंधेरा, जैसे कुछ लोगों को होते हैं ना, ना किसी को आपकी एडवाइस एक नई ज़िंदगी दे सकती है। आपकी 2 मिनट की हुई बात किसी को ज़िंदगी जीने के लिए जो है वापस से तैयार कर सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग ना होप्स बिल्कुल खो देते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, ख़त्म है सब। तो वहाँ पर अगर कोई उनको 2 शब्द ऐसे बोल देना तो शायद उनका माइंडसेट चेंज हो जाए। एंड आई थिंक ये पावर है आपके पास, कार्ड नंबर 1, ये पावर है कि आप अपनी बातों से लोगों का मूड चेंज कर सकते हो। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर ही ऐसा है, तो क्यों ना आप उसको इस्तेमाल करो। तो आपको कहा जा रहा है कि उसके साथ जुड़ो आप। आपके अंदर वो पावर यूनिवर्स ने दी है, आपके शब्दों में, आपकी बोली में, आपकी आवाज़ में वो है कि आप किसी से 2 मिनट बात करोगे ना तो पर्सन काफ़ी पॉजिटिव फील करेगा अपने आप को लेके। तो ये काम आप करो। ज़रूरी नहीं कि आप ढूंढो जाके लोगों को, नहीं, बट अगर आपको मिलते हैं ऐसे लोग तो डेफिनेटली आप उनके लिए थोड़ा सा टाइम निकालें। ओके कार्ड नंबर 2 आपके लिए है रिपीटेशंस इन लाइफ। कार्ड नंबर 2, सेम चीज़ अगर आप कुछ रिपीट कर रहे हो ना, मत करो, बंद करो। देखो आई थिंक आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रिपीटेशंस होती हैं, जैसे पैटर्न सेम है चीज़ों का होने का, कि आप ये कहोगे कि मेरे साथ पहले भी ऐसे ही हुआ था, अब भी वैसे हो, रिपीटेशंस हो रही है ना, तो इसको आप ही ख़त्म कर सकते हो। अगर आप नहीं ख़त्म करोगे तो रिपीटेशंस होती रहेंगी। जैसे आपके पर्सन एक बार आए, एग्जाम्पल देती हूँ, वो आपकी लाइफ में आए, आपने उनको जो है, ठीक है, पहले आपका रिलेशनशिप है, वो सडनली चले गए, फिर वो आए, माफ़ी मांगी, आपने एक्सेप्ट कर लिया,
फिर से वो वही हरकतें कर रहे हैं और आप वैसे ही उनको जैसे पहले ट्रीट किया वैसे ही ट्रीट करो और वो फिर से ही वही काम करके चले गए। फिर दोबारा से आ रहे हो और आप दोबारा मौका दे रहे हो, आप रिपीट कर रहे हो सेम चीज़ों को। तो यहाँ पर आपको रिपीटेशंस को जो रिपीटेशंस होते हैं ना उनको ख़त्म करने के लिए भी थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ता है, थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, थोड़ी अपनी जो बोली है, जो नरमी होती है उसमें थोड़ी सख्ती लेके आनी पड़ती है ताकि सामने वाले को समझ में आए कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो रिपीटेशंस को ख़त्म करना वो आप ही के हाथ में है। तो आपको यहाँ पर बाबा यही कह रहे हैं कि अपनी लाइफ में सेम चीज़ें रिपीट मत करो, सेम गलतियों को रिपीट मत करो। तो ध्यान दो, ऑब्जर्व करो, एक्सपीरियंस लो ताकि आप सेम चीज़ें ना करो। ठीक है, तो रिपीटेशन से बचो। आपको लगता है कि नहीं ये तो वही दोबारा से पहले जैसा हो रहा है तो उसके लिए तुरंत एक्शन लो, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। ओके, कार्ड नंबर 3, बी असर्टिव। कार्ड नंबर 3 आपको असर्टिव रहने के लिए कहा जा रहा है एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो। मैं आपके लिए ये मैसेज पिक कर पा रही हूँ यहाँ पर। कार्ड नंबर 3, जो भी है उसको बोलो। आप ये मत सोचो कि मैं कैसा लगूंगा या मैं कैसी लगूंगी, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा या मेरे बारे में क्या सोचेगी। जो है उसको बोलो, चाहे वो कड़वी ही क्यों ना हो। ठीक है, लेकिन बात में वज़न होना चाहिए, दम होना चाहिए। और सिंपल सी चीज़ यहाँ पर ये कि कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि यार वो मेरे बारे में इतना अच्छा सोचता है या सोचती है, मैं अगर उसको ऐसे बोल दूंगा तो उसकी तो पूरा मेरे बारे में माइंड सेट ही चेंज हो जाएगा। होता है तो हो जाने दो, बट यहाँ पर अगर आप घुट रहे हो ना अंदर ही अंदर तो वो मत होने दो, आपको घुटना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ना आपको एक्सप्रेस करना आना चाहिए, या फिर मैं कहूँ सिंपल एक ही चीज़ कहूँगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, साफ सीधी बात, और कुछ नहीं करनी, सीधा टू द पॉइंट क्लियर बात करनी कि भाई ये बात है, ख़त्म कहानी। ठीक है, जो भी है मन में सीधा। अब ये कहीं भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं रिलेशनशिप में, ये कलीग्स के साथ हो सकता है, बॉस के साथ हो सकता है, फ्रेंड्स के साथ हो सकता है, पेरेंट्स के साथ हो सकता है। आप घुट रहे हो अंदर ही अंदर, आप सीधा बोलो उनको कि ये बात है, फिर उसके बाद जो होगा देखेंगे। लेकिन एटलीस्ट आपने एक अंदर से वो जो एक घुटन है उसको तो बाहर निकाल दिया। ऑल राइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।